की जा रही है। ये एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी प्लानिंग कर रही है, गैर कश्मीरी लोगों पर हमले की साजिश कर रही है। टारगेट पर सुरक्षा बलों के जवान हैं, कश्मीरी पंडित हैं। श्रीनगर और गांदरबल में हमलों की साजिश की आशंका जताई जा रही है। कश्मीर में बड़े हमलों की साजिश का पर्दाफाश किया है। आईएसआई प्लानिंग कर रही है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। गैर कश्मीरी लोगों पर अटैक करने की बात सामने आ रही है। देखिए, गैर कश्मीरी लोगों पर अटैक करके एक तरीके से ये जो खाई है कश्मीरी लोगों में और देश के बाकी लोगों में, उनमें ये खाई गहरी करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो जाहिर है कहीं ना कहीं कश्मीरी लोगों पर एक तरीके से छीटाकशी की जाएगी, उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा। ये अब पूरे हिंदुस्तान की जनता को समझने की कोशिश करनी चाहिए, या समझनी होगी कि कश्मीरी भारत का हिस्सा है। कश्मीरियों को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत के लोग भी उन्हीं का हिस्सा है। और जो पिक्चर अब देखने को मिल भी रही है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे तमाम सहयोगी ने यही बताया कि तमाम कश्मीरी कोने कोने से निकलकर आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हैं। वो जो टूरिस्ट पूरे देश से आ रहे हैं, उनकी निगरानी करने को तैयार हैं। ऐसे में एक दूसरे के सपोर्ट, एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की बेहद जरूरत है। लेकिन कश्मीर में बड़े हमलों की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अब जानकारी ये मिल रही है कि आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी प्लानिंग कर रही है। प्लानिंग किस बात की? गैर कश्मीरी लोगों पर हमले की साजिश कर रही है। टारगेट पर सुरक्षा बल होंगे जो निगरानी कर रहे हैं, तमाम वो जवान जो देश की रक्षा में खड़े हैं, और साथ साथ कश्मीरी पंडित भी होंगे। श्रीनगर और गांदरबल में हमलों की आशंका जताई जा रही है। देखिए, पहले ही हम बार बार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी में शांति बहाल हुई है, आबो हवा बिल्कुल पीसफुल हो गई है, वो भंग करने की कोशिश की जाएगी। अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश पाकिस्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लगातार हमने पिछले कई सालों में देखा, धारा 370 हटने के बाद भी, कि किस तरीके से आतंकी घटनाओं पर एक तरीके से लगाम पूरी तरीके से कसी जा चुकी थी। लोग, हमने देखा था कि किस तरीके से पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, और पहले बातें होती थी पत्थरबाजी को लेकर। ये बदलाव देखा गया था, और ये बदलाव जो है वो पाकिस्तानी आकाओं, आतंकियों के आकाओं को हजम नहीं हुआ, और यही वजह है कि इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पाकिस्तान हर बार की तरह आपकी बार भी पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, मुकर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने एक के बाद एक कई ऐसे सबूत रखे हैं जिसमें पाकिस्तान के संलिप्त होने का, पाकिस्तानी आतंकियों के संलिप्त होने का पूरा सबूत है। पूरी गवाही देती है ये पूरी कहानी कैसे रची गई, पूरी आतंकी घटना कैसे रची गई, मासूमों को कैसे मौत के घाट उनका धर्म पूछकर उतारा गया। ये पूरी की पूरी कहानी साफ हो जाती है। लेकिन इस बीच ये भी भूलना नहीं चाहिए, कुछ दिनों पहले, लगभग एक हफ्ते पहले की बात है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ओर से यह बयान दिया गया था कि हम हिंदुस्तान से कश्मीर को लेकर रहेंगे, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। यह बयान उनका देना, उसके बाद लगातार कैबिनेट के मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं इसी तरह का बयान उनका देते रहना, और उसके बाद इस आतंकी घटना का हो जाना, और फिर सबूत भी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ होना, और फिर अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की प्लानिंग भी सामने आना। जाहिर तौर पर पाकिस्तान कितना भी मुकर जाए, कितना भी वो इस बात को टालता रहे कि हमारी कोई इसमें संलिप्तता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये कोई पहली बार नहीं है जो पाकिस्तान इस तरीके से एक्सपोज हुआ है, उसकी बेइज्जती हुई है। और चलिए सीधा रुख कर लेंगे, शैलेंद्र वांगू नेशनल एडिटर ब्यूरो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आईएसआई का नाम सामने आ रहा है, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, कोई जानकारी? देखिए अंकिता, जिस तरह का हमला 22 अप्रैल को हुआ, उसके बाद एक बार फिर से आईएसआई इस फिराक पे हैं कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में जो आउटसाइडर्स या यूँ कहें कि जो नॉन लोकल्स हैं, उनको टारगेट करने की साजिश की जा रही है। न सिर्फ उनको, बल्कि जो पर्सनल है, जो सिक्योरिटी पर्सनल है, सीआईडी ऑफिसर्स हैं, और कश्मीरी पंडित जो वहाँ पर अभी रह रहे हैं, उनको टारगेट करने की साजिश रची जा रही है। इस तरह का अलर्ट हमारे पास एजेंसी के जरिए आ रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कश्मीर को रेस्ट ऑफ द कंट्री से जोड़ने के लिए जो ट्रेन की बात की जा रही है, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, जिससे कश्मीर जो है वो ग्लोबल मैप पे आ जाएगा, डेवलपमेंट से और तेज़ी वहाँ पर होगी, डेवलपमेंट और तेज़ी से वहाँ पे होगा, लेकिन उसको भी एक बार फिर निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। इस तरह के अलर्ट सामने आ रहे हैं एजेंसीज के हवाले से। इसमें कहा गया है कि जो रेलवे स्टाफ कश्मीर में अभी मौजूद है वो अधिकतर नॉन लोकल्स हैं, तो ऐसे में उनको एहतियात बरतनी चाहिए, उनको टारगेट किया जा सकता है। ना सिर्फ उनको, बल्कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया जा सकता है। ये बड़े इनपुट सामने आ रहे हैं हमले के ठीक 3-4 दिनों के बाद में, जहाँ पर माना यह जा रहा है कि जो एजेंसीज हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए इन पे, और जो एक्टिविटी इनकी बताई जा रही है जो टेरर आउटफिट्स की, वो नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ कश्मीर में बताई जा रही है कि ये वहाँ पर उनकी गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। तो ऐसे में टारगेटेड किलिंग्स जो है एक बार फिर से कश्मीर में इस तरह की साजिश रची जा सकती है। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा गया है कि वो तुरंत
इस पर कार्रवाई करें, अलर्ट रहें और हर वो मुमकिन कदम उठाए जिससे इस तरह की घटनाओं को होने से रोका जा सके। शैलेंद्र, आप खुद भी जम्मू कश्मीर से आते हैं और पहलगाम में इस तरीके से घटना जब सामने आई है, ऐसे में अगर आम कश्मीरी के सेंटीमेंट की बात करें तो आपको ग्राउंड पर क्या दिखाई देता है, और ये आतंकियों की किस बात को लेकर किस तरह की बौखलाहट है जो एकदम से सामने आई है कि धर्म पूछ पूछ कर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी जाए? देखिए अंकिता, सबसे पहले यह समझना होगा कि इस हमले के बाद से पूरा कश्मीर एकजुट हुआ है। हमने कश्मीर के हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव में प्रोटेस्ट देखे हैं और हर किसी का यही कहना है कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, इंसानियत के खिलाफ हुआ है। आज हमने दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखा, तो कहीं ना कहीं जो ये साजिश है पाकिस्तान की तरफ से, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो असेंबली इलेक्शंस हुए वो काफ़ी कामयाब हुए। इससे पहले लोकसभा इलेक्शन पिछले साल हुए थे, वो भी काफ़ी कामयाब हुए थे। तो ये और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, रेलवे से जोड़ा जा रहा है कश्मीर को रेस्ट ऑफ द कंट्री से, तो ऐसे में ये बात पाकिस्तान के हजम नहीं हो रही है। इसलिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस डेवलपमेंट को, और ये भी एक अहम पहलू है कि लगातार जो टूरिस्ट है वो कश्मीर का रुख कर रहे थे। पिछले साल रिकॉर्ड 2 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए थे। तो ऐसे में इस को कैसे डिरेल किया जाए, यही कोशिश लगातार आईएसआई की रहती है। इसलिए इस तरह की साजिशें रची जाती हैं ताकि डर का माहौल पैदा किया जा सके। लेकिन इस बार हमने खुद देखा है कि कश्मीर के जो तमाम आवाम है, लोग हैं, लाल चौक से लेकर हर गली गली, हर नुक्कड़ तक प्रोटेस्ट हुए हैं उन आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने कश्मीर को इस डर्रे पे लाके खड़ा कर दिया है, जहां पर पूरा देश उनकी मजम्मत कर रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसके बाद हमने ये भी देखा है कि किस तरह से सीसीएस की बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, और इसका खामियाजा ना सिर्फ उन एजेंसीज को बल्कि पूरे पाकिस्तान को भुगतना होगा। अंकिता, शैलेंद्र, जिस तरीके से ये अटैक हुआ है और अटैक के बाद आपको भी याद होगा कि आसिम मुनीर का एक हफ्ते पहले बयान सामने आया था कि कश्मीर हम लेकर रहेंगे, इसके लिए चाहे जो करना पड़े, और उसके बाद एक पाकिस्तानी नेताओं के इसी तरह से बयान सामने आने लगे। ऐसे में आईएसआई का ये इनपुट और हिंदुस्तान के रिएक्शन को लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है, ये भी हमें बताएं, और आगे क्या होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जनता तो इस बात की उम्मीद कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा बदला लिया जाए। बिल्कुल अंकिता, जैसे कि पीएम मोदी ने कल कहा है कि जो कुछ भी होगा वो उनकी कल्पना से परे होगा, लेकिन क्या होगा यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन ये जरूर है कि पूरा देश मांग कर रहा है कि जो कुछ भी पहलगाम में हुआ है उसका इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो अभी तक फैसले लिए गए हैं वो सिर्फ डिप्लोमेटिक फैसले हैं, जिसमें जैसे आपको पता है 5 पॉइंट्स भारत की तरफ से सामने रखे गए थे। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने के लिए भी कहा जा चुका है, और इसी बीच कल ही सभी विदेश जो यहाँ पे मिशन हैं, जो फॉरेन मिशन हैं, उनके एम्बेसडर्स को भी यहाँ पर ब्रीफ किया गया कि भारत आगे क्या कर सकता है और भारत के साथ अब तक क्या कुछ हुआ है पहलगाम के हवाले से। तो ऐसे में फिलहाल जो प्रेशर है पाकिस्तान पर है, और आज हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को, ख्वाजा आसिफ को, इस बात को कहना पड़ा कि लश्कर से हमारा कोई संबंध नहीं है, लश्कर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया के पास इस बात के सबूत हैं कि लश्कर आज भी वहाँ पे ऑपरेटिव है, लश्कर के आज भी टेरर कैंप्स जो हैं वो पीओके में चल रहे हैं। तो ऐसे में उनको पब्लिकली आके ये बात बोलनी पड़ी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बात कही है कि लश्कर अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है। लश्कर के जो आतंकी है आज भी खुलेआम पाकिस्तान में रावलपिंडी में घूम रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम आगे की बात करें तो अभी तक फिलहाल भारत ने जो कदम उठाए हैं वो डिप्लोमेटिक कदम है, लेकिन अब मिलिट्री एक्शन कब होता है इसका पूरे देश को इंतजार है। डिप्लोमेटिक कदम ये विद इन 2 कंट्रीज की शैलेंद्र बात हो गई, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स आप काफी लंबे समय से कवर करते रहे हैं। पाकिस्तान वो बदनाम कंट्री है जो कि टेररिज्म के लिए लगभग पूरी दुनिया में जानी जाती है। हिंदुस्तान मिलिट्री लेवल पर क्या करेगा ये तो समय बताएगा, और डिप्लोमेटिक लेवल पर कुछ कदम, महत्वपूर्ण बड़े कदम, ऐसे कदम जिससे कि पाकिस्तानी का हुक्का पानी बंद हो जाए, उठा चुका है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आपको क्या लगता है किस तरह की मांग हिंदुस्तान की ओर से की जा सकती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर? आपको याद होगा अंकिता, इससे पहले 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, हर मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करना है। वो जो किस्सा है वो 2019 का है, और अब हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान वाकई में आइसोलेट हो चुका है हर इंटरनेशनल मंच पर। जहां जहां उसने कश्मीर का मुद्दा उठाया है वहां पे उसको सपोर्ट नहीं मिला है। अगर हम करंट अटैक की बात करें तो कल ही जैसे मैंने आपको बताया कि एमईए की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से सभी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, G20 कंट्रीज हैं, उनको ब्रीफ किया गया है पहलगाम हमले को लेकर, और ऐसे में भारत किस तरह से आगे बढ़ सकता है इस बात का अंदेशा उनको दे दिया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि अभी तक जितने भी देश हैं दुनिया में, उन्होंने सबने पहलगाम में हुए हमले की निंदा की है और भारत के साथ समर्थन जताया है। इसमें
पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें तमाम सार्क कंट्रीज है। पाकिस्तान ने भी हालांकि इसको लेके कंडेम किया था, लेकिन जो उल्टा चोर है वो तो उल्टा इस पर बचने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल मंच पर ये मैसेज दे सके कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीसीएस की बैठक में ये साफ हो चुका है कि इस हमले का सीधा कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से है, जिसके बाद अब भारत ने जो भी कदम उठाए हैं वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उठाए। शैलेंद्र, अटारी वाघा बॉर्डर पर सुबह से ही काफी हलचल देखी जा रही है। अगर हिंदुस्तान ने कहा कि जो पाकिस्तान लोग हैं उनका वीजा रद्द किया जाए, तो पाकिस्तान में भी आनन फानन में ऐसी ही घोषणा कर दी। और क्या इसको, एक हिंदी में कहावत है, क्या ये माने कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ ऐसा पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये होगा कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से तमाम सीएम की एक मीटिंग बुलाई गई है और इस बात को लेकर शायद कुछ आदेश या कोई मंत्रणा या कोई मंथन किया जा सकता है कि जो पाकिस्तान से आए लोग हैं उनके वीजे को लेकर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। दोनों पॉइंट्स पे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंकिता, पहले तो ये कि 24 घंटे बीत चुके हैं एमईए के उस ऑर्डर को जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पे जिनके पास इंडियन वीज़ा है उनका वीज़ा जो है वो इमीडिएटली रद्द किया जाता है, यानी कि उनको भारत छोड़ने के लिए 27 अप्रैल तक का टाइम उनको दिया गया है। और जो मेडिकल वीज़ा पर भारत इलाज कराने के लिए आए हैं उनके पास 29 अप्रैल तक का टाइम है। तो ऐसे में सभी पाकिस्तानियों को कहा गया है कि वो देश छोड़ के वापस चले जाएं। तो हमारे पास जो जानकारी है, वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए 27 पाकिस्तानी लौट चुके हैं कल शाम तक अपने देश। और वहीं भारतीयों से भी कहा गया है कि वो ना तो पाकिस्तान जाएं और जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं वो भी वापस अपने देश लौटाएं। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 130 भारतीय कल शाम तक वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए वापस हिंदुस्तान आ चुके। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि जो टेंशन है वो लगातार बढ़ रही है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का आपने जिक्र किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से आज ये कहा है कि अपने अपने राज्यों में जहां पर पाकिस्तानी नेशनल्स मौजूद हैं उनसे कहा जाए कि वो देश छोड़ के तुरंत वहां से चले जाएं। थोड़ा वक्त अभी हालांकि इसमें बचा हुआ है, 27 और 29 अप्रैल का नॉर्मल और मेडिकल वीजा के लिए, इसमें थोड़ा अभी वक्त लग सकता है। अपना पहला सवाल अगर दोहरा पाएंगी तो मैं उसको आपको ठीक से उसका जवाब दे पाऊंगा। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह के फैसले हिंदुस्तान की ओर से पाकिस्तान को लेकर लिए जा रहे थे, जैसे कि पाकिस्तानियों का वीजे को रद्द कर देना और उन्हें इस बात का अल्टीमेटम देना कि इतने इतने घंटे में आप छोड़कर पाकिस्तान वापस चले जाएं, कुछ ऐसा ही करता हुआ पाकिस्तान भी नजर आ रहा है इस वक्त। तो क्या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल हो रहा है क्या? जी, आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए, इसमें अहम बात यह है कि जो भारत ने कदम उठाया उसके पीछे कारण था। उसके पीछे कारण ये था कि जिस तरह से हमले को अंजाम दिया गया, सिविलियंस को टारगेट किया गया और ये मैसेज उस वक्त दिया गया जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति उस वक्त हिंदुस्तान में थे। तो टाइमिंग ऐसी चुनी गई और कई लोगों को, मासूम लोगों को इसमें मौत के घाट उतारा गया। तो इसके बाद भारत ने रिएक्ट किया, लेकिन उसके बाद जो काउंटर स्टेप्स पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए वो सिर्फ ऐसे कदम हैं जो लगभग वही कदम है जो भारत ने उठाए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने जो दो अहम कदम उठाए हैं, जिसमें एक जो वाघा अटारी बॉर्डर उनकी तरफ से बंद करने की उन्होंने बात की और दूसरा ये कि उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानते हैं, लेकिन इसका ज्यादा खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना होगा। जहां पे उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ ट्रेड बंद करेंगे वाया थर्ड कंट्रीज, यानी कि अब तक क्या हो रहा था कि सीधे तौर पर बायलैटरल ट्रेड नहीं हो रहा था, थर्ड कंट्री के जरिए, यानी कि अगर भारतीय सामान खरीदना हो तो उसके लिए दुबई जाना पड़ेगा, उस पर भी पाकिस्तान ने रोक लगा दी। यानी कि इसका खामियाजा पाकिस्तान को इसलिए भुगतना होगा क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति सबको पता है। पाकिस्तान के ये जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, इससे पहले जो प्रधानमंत्री इमरान खान थे, उन्होंने खुद कहा है कि मुझे बीक का कटोरा लेके दूसरे देशों में बीक मांगने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे में जो भारत से, शैलेंद्र माफ कीजिएगा आपको बीच में रोकेंगे, लेकिन एसपी वैद्य, पूर्व डीजीपी कश्मीर, कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। Places. Good that we had success in Bandipur. Other areas also, we have to go all out, and anybody helping the J&K police and the army and paramilitary forces in these operations should be rewarded, and those helping the terrorists should be punished with strictest possible laws. I think we must go all out against all those terrorists who are operating within the LOC and IB. तो लगातार पहलगाम हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है और इसके मद्देनजर हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम मीटिंग्स चल रही हैं। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और शैलेंद्र, इकोनॉमी पर